ये गाइडलाइंस पता नहीं होगी तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे? अरे बिल्कुल चला पाओगे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये गाइडलाइन आपको मदद करेगी, अगर आपको कहीं पे ये साइन दिख जाए तो रुकना है, हेल्प करेगी। हाँ बच्चों, आपकी हेल्प करेगी इन मेकिंग डिसीजन के अभी यू टर्न लेना है या नहीं लेना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th बीएसटी। यस, 12th स्टैंडर्ड बीएसटी में चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मैनेजमेंट के ऊपर था, पूरा इंटरनल मैनेजमेंट सीख लिया। यस, अब क्या सीखना है? अब आपको सीखना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो व्हाट आर सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच मस्ट बी नोन टू अस, व्हिच वी मस्ट फॉलो देम, है ना? अच्छा, देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा नॉलेज देगा अबाउट द वर्किंग, अबाउट द इंटरनल वर्किंग। और बाय प्रिंसिपल आई मीन दैट आपको कभी भी कहीं पे भी कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आए, कहीं पे भी कोई भी छोटा मोटा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आए, तो आप ये प्रिंसिपल को देख के फटाफट अपने कंपनी का काम आगे चालू कर सकते हो, डिसीजन में कभी बाधा नहीं आएगी। चलो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल देखा जाए तो है क्या, इसका मतलब एक सर्टेन फंडामेंटल्स के ऊपर जो ट्रुथ है कि भाई हाँ, इसके हिसाब से ये होना चाहिए, इसके हिसाब से होना चाहिए, और फिर अगर एक स्टेटमेंट बनता है देन दैट इज अ प्रिंसिपल। या फिर एक प्रपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। ठीक है, आपकी कुछ सोच है, उसके ऊपर आप ये चीजें बना रहे हो कि हाँ यार, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, then it will regarded as a principle or behavior or for a chain of reasoning। ठीक है, कि आप इस वजह से ये चीज करना चाहते हो, ये बिहेवियर के वजह से ये चीज करना चाहते हो, then it will be called as principle। ठीक है, तो हम ये प्रिंसिपल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पढ़ना है what are the principle, what do you mean by principle of management। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है एक छोटी और एक बहुत ही जनरल गाइडलाइंस। क्या है बच्चों? बहुत ही सिंपल भाषा में एक गाइडलाइन, ठीक है, फॉर मैनेजरियल डिसीजन। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई आपको कभी डिसीजन लेने में कहीं पे भी तकलीफ हो तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको सर्व करेगी, है ना, आपको मदद देगी। तो मैनेजरियल डिसीजन के अंदर आप कभी भी कोई गाइडलाइन को यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज कर रहे हो, है कि नहीं? एंड बिहेवियर के अंदर, अरे यार ये तो बहुत नालायक है, ये तो बहुत नकचड़िया है, ये तो काम कर ही नहीं रहा है, इस एम्प्लॉय के साथ क्या किया जाए, लुक एट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको गाइड करेगा कि भाई आपको अब करना क्या है और क्या नहीं करना है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। प्रिंसिपल ऑफ साइंस, न्यूटन लॉ, अगर एक पेन है तो ये गिरेगा ही गिरेगा अगर आप इसको फ्रीली फॉल करो तो। एक एप्पल है ना, एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सब चीजें क्या थी? हाँ, ये सब चीजें थी प्रिंसिपल, फंडामेंटल ट्रुथ, है ना। लेकिन ये प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा रिजिड थे, ऐसा करोगे तो ऐसा ही मिलेगा, ये करोगे तो यही मिलेगा। लेकिन हर वक्त एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाएं तो जरूरी नहीं है कि वो काम ज्यादा ही करेगा। वो ऐसा भी तो सोच सकता है कि अभी तो 50,000 दे रहा है, एक काम करता है 80,000 तक पहुंचाता है, फिर हम ज्यादा काम करें। हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज रिजिड एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, है ना। क्यों? क्यों ऐसा? बिकॉज दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर। यार, ह्यूमन बिहेवियर है, कभी कभी किसी ह्यूमंस को डिसिप्लिन पसंद आता है, किसी ह्यूमंस को डिसिप्लिन पसंद नहीं आता है। आज मैं आपको डांटू, अरे भैया मैं तो 12th में आ गया हूँ, मेरे को क्यों डांट रहे हो? वही मैं 10th के बच्चे को डांटू तो, ओ हाँ यार, यहाँ तो डांटती भी है, he is a good teacher, है ना। So it depends on human behavior and thus are applied creatively। ये प्रिंसिपल को आप चाहे जितना क्रिएटिवली अप्लाई कर सकते हो। लेट अस गो विद सम ऑफ द एग्जांपल्स कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं मेरे पास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझाने के लिए। ये देखो, मैंने आपके सामने क्या रखा है। हाँ, कोविड 19 की गाइडलाइंस रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कोविड 19, अगर आपको बचना है कोरोना से तो क्या करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें फॉलो करोगे। देखो, बी हेल्दी बी क्लीन, हेल्दी के भी 3-4 मैंने गाइडलाइन दे दिए कि हेल्दी रहने के लिए ये गाइडलाइन, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट।
तो क्लीन और डिसइंफेक्ट यानी कि आप अगर साफ भी रहना चाहते हो, और डिसइंफेक्ट यानी कि अगर आपके घर पे कोई जर्म्स नहीं होने चाहिए, आपके ऑफिस में कोई जर्म्स नहीं होने चाहिए, तो आप ये काम करो, है कि नहीं? दिस इज व्हाट, दिस इज गाइडलाइन। अलग अलग लोग ये गाइडलाइन अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स जो है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते। देखो सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये तरीके से भी कर सकते हो, ये तरीके से कर सकते हो। अब अगर आप कोई मॉल में हो ही नहीं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करोगे ये वाली, है ना? सो दिस इज वेरी सिंपल। कोविड-19 गाइडलाइंस। अच्छा वैसे ही मैंने आपके सामने एक और गाइडलाइन रखी है, ध्यान से देखो तो। हाँ, कौन सी गाइडलाइन है ये? गाइडलाइंस फॉर ड्राइविंग। क्यों? ये गाइडलाइंस पता नहीं होगी तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे? अरे बिल्कुल चला पाओगे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये गाइडलाइन आपको मदद करेगी। अगर आपको कहीं पे ये साइन दिख जाए तो रुकना है, कहीं पे ये साइन दिख जाए तो मतलब अब लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न का कोई ऑप्शन नहीं है, लेफ्ट टर्न आने वाला है। अगर आपको ये साइन दिख जाए तो हाँ भाई मैं यू टर्न ले सकता हूँ, नहीं तो क्या होगा, 5 किलोमीटर बाद में सर्कल से यू टर्न लेकर आओगे, कहीं से भी यू टर्न ले सकते हो, है ना? तो ये एक गाइडलाइन है, आपकी हेल्प करेगी। हाँ बच्चों, आपकी हेल्प करेगी इन मेकिंग डिसीजन के अभी यू टर्न लेना है या नहीं लेना है, क्या यहाँ पे मेरे को एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलो वेरी गुड, आई होप आप सबको अब क्लियर है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स। एक नॉर्मल गाइडलाइन, वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर व्हाट, आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। लेट अस गो विद द nature of principles of management. Let us go with nature of principles of management, कि क्या नेचर है इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, कि भाई प्रिंसिपल इनका कुछ तो नेचर होगा ना। तो लेट अस बिगिन विद नेचर। सबसे पहला नेचर, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब हो गया कि ये जो प्रिंसिपल है ये हर जगह पर एप्लीकेबल, हर जगह पे, यानी क्या, चाहे आपकी स्मॉल फर्म हो, चाहे आपकी चाहे आपकी स्मॉल फर्म हो, आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज कर सकते हो। चाहे आपकी लार्ज फर्म हो तो भी आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज कर सकते हो। चाहे आपकी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो भी आप ये प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट एक बार इसके बारे में आपको एक ब्रीफ बताना चाहता हूं। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी अथॉरिटीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो, देन यू गॉट डिसेंट्रलाइज। अब एक स्मॉल कंपनी भी डिसेंट्रलाइजेशन कर सकती है, एक लार्ज कंपनी भी डिसेंट्रलाइजेशन कर सकती है, और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी डिसेंट्रलाइजेशन कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। कोई उन पे ऊपर रोक टोक नहीं है, वो अपने हिसाब से डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। यस, वेरी गुड, दिस इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। हर जगह पे ये एप्लीकेबल है, वेदर यू आर ओनिंग अ बिग फर्म और अ स्मॉल फर्म और अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म और अ ट्रेडिंग फर्म और एनी ऑफ द फर्म, आपके हर फर्म में ये एप्लीकेबल है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ जनरल गाइडलाइन। यस, आई अगेन रिपीट, ये एक जनरल गाइडलाइन है। कोई ऐसा नहीं कि भाई ये देखा ये सॉल्यूशन है, नहीं भाई नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, वो चीज सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको गाइडलाइन दे रहा है। ऐसा करोगे तो शायद ऐसा मिलेगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही मिलेगा। इट इज अ जनरल गाइडलाइन, यानी कि आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो उसके बेसिस पे आपको 2-3 ऑप्शंस देगा, यानी कि आपको ये ऑप्शन देगा फॉर एक्शन, बट आपको ये रिजल्ट नहीं देगा। ये एक गाइडलाइन है, ये रिजल्ट नहीं देगा, आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो रिजल्ट मिलेगा। यानी कि ये आपको हेल्प करेगा, broadly it will help in decision। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हाँ बच्चों, ये जो प्रिंसिपल है ये बार बार प्रैक्टिस करने से और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने से बने हैं। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एक बार देखा कि हाँ यार ये तो इसको पैसे मिलने पे तो काम कर रहा है, चलो तो आज से पैसा देना चालू। नहीं, प्रैक्टिस करा, इसको बार बार इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो अप में लिया, तब जाके ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना है। यस, वेरी गुड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रिंसिपल, मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रिंसिपल। देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल? द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल है ये, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना,
वो कंडीशन के हिसाब से आप उनको यूज कर सकते हो। इट इज नॉट कॉन्क्रीट कि आपको वो यूज करना है तो करना ही है। इट इज नॉट कॉन्क्रीट। जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल है डिवीजन ऑफ वर्क का। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि अगर आपके पास में वर्कलोड बहुत सारा बढ़ रहा है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो। बट देयर इज अ कंडीशन। व्हाट देयर इज अ कंडीशन? कि अगर आप इंडिविजुअल काम है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि हाँ भाई फर्स्ट पर्सन करो, सेकंड पर्सन करो, फोर्थ पर्सन करो, 10th पर्सन करो, आप डिवाइड कर सकते हो। बट क्या पता अगर वो टीम वर्क हो तो अगर वो टीम वर्क है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप वो प्रिंसिपल को यूज नहीं करोगे। दिस इज फ्लेक्सिबल कि आप वो प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो ऑन योर कंडीशन। आप वो प्रिंसिपल को यूज नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। दिस इज फ्लेक्सिबल। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा इजी टू यूज है। कंडीशन लग रही है तो उसको यूज करो, कंडीशन नहीं लग रही है तो उसको यूज मत करो। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज है इसके अंदर कि एक बार वापस बताओ ना, एक बार वापस बताओ ना। तो ध्यान से सुन लो क्या है इसका मतलब। कॉज एंड इफेक्ट के हर प्रिंसिपल का एक कॉज है और उससे क्या इफेक्ट मिलेगा ये पहले से आपको बता देगा। कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क एक कॉज है कि हाँ भाई मुझे इसको ये अपने वर्क को डिवाइड करना है। इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट आएगा स्पेशलाइजेशन। किसका इफेक्ट आएगा? डिवीजन ऑफ वर्क का। क्या इफेक्ट आएगा? स्पेशलाइजेशन। है कि नहीं? तो दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि हर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पीछे एक कारण है। ऐसा आपने इसलिए किया है तो उसके पीछे वो रीजन है ना? तो दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लेट अस मूव ऑन द लास्ट पॉइंट, दैट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। क्या मतलब होता है बच्चों? डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। यस, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। रिपीट आफ्टर मी, है ना? तो भाई कंडीशन के हिसाब से हम हमारे प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं, है ना? कि इफ वी फाइंड द फेवरेबल कंडीशन वी विल यूज द प्रिंसिपल, इफ यू फाइंड द कंडीशन इज नॉट फेवरेबल वी विल नॉट यूज द कंडीशन, वी विल नॉट यूज द प्रिंसिपल, है ना? एकदम सिंपल। दिस आर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैं एक बार आपको फिर से सारे रिवाइज करा देता हूं। यस, लेट अस गो विद द रिवीजन। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह एप्लीकेबल है। टॉप बॉटम लेवल हर एक मैनेजमेंट पे, चाहे आपकी बड़ी बिग फर्म हो छोटी फर्म हो, एप्लीकेबल है। दूसरा, जनरल गाइडलाइन। यस, ये आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देता है लेकिन ये आपको गाइड करता है कि आप ऐसे कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, यानी कि डिसीजन में मदद करता है। थर्ड पॉइंट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक ही बार में ये प्रिंसिपल्स नहीं बने हैं, बहुत बार, हजारों बार, 5,000 बार, 10,000 बार आपको आगे पढ़ने में आएगा। हेनरी फ्योल जैसे, एफडब्ल्यू टेलर जैसे, ये सब ने इतने इतने प्रिंसिपल्स बनाए। तो दे आर फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंटेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल। आप चाहो उस कंडीशन के हिसाब से उसको यूज कर सकते हो, यूज करना है करो, उसको कितने एक्सटेंट तक यूज करना है वो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको राइट देता है। अच्छा, फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि इट इज इस यानी कि इस प्रिंसिपल के अंदर जो भी कॉज है उसका इफेक्ट आपको पता होगा कि भाई ये करूंगा, ये प्रिंसिपल फॉलो करूंगा तो इसका ये इफेक्ट निकलने वाला है। तो फॉर एवरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देयर इज सम काइंड ऑफ कॉज। आपने ये इसलिए किया और इसका आपको ये रिजल्ट मिलेगा, देयर विल बी दिस इफेक्ट, है ना? द लास्ट पॉइंट, कंटिंजेंट, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। 5 साल पहले अगर एम्प्लॉयज को हम डिसिप्लिन दिखा के उनको डांटते थे, उनको मारते थे तो दे यूज्ड टू वर्क मोर। लेकिन आज अगर हम एम्प्लॉय को ज्यादा काम बोले, ज्यादा डांटे, तो वो बोलेगा कि सेठ मेरे को काम नहीं करना है, आप किसी और को ले आओ काम करने के लिए, मुझे आपके पास में काम नहीं करना है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। यूएस के एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे दो, ही विल से यू आर करप्ट पर्सन। इंडिया के एम्प्लॉय को पैसे दो, अरे आप तो भले देव मानस, हमें तो यार देव मानस छो, है ना? तो दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगले वीडियोस में मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हेनरी फ्योल ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए, क्या क्या वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, फेडरिक विंसलो टेलर के क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जुड़े रहना बच्चों, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। कोई भी दिक्कत आए जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन
जस्ट मेंशन इन द बिलो कमेंट सेक्शन। आई होप बच्चों आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे होम एंड डोंट गो एनीवेयर। बस आप आराम से बीएसटी के लिए एकदम चिल हो जाओ, आपको कहीं पे भी कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगा मैं। एक एक चैप्टर के एक एक कंटेंट की मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।